नमस्कार मेरे प्यारे व्यापारी भाई बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि पिछले साल भारत में 14 करोड़ लोगों को टैक्स का नोटिस मिला था और जिसमें से 85% लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था। और बहुत सी बार बैंक की तरफ से भी आपको मैसेज आता है कि आपको ये अमाउंट क्रेडिट हुआ है, जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट होल्ड पे कर दिया गया है या उसमें लीन लगा दी गई है। तो आखिर क्या है इसका कारण, आइए जानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा तरीका भी है जिसमें आप बिना बैंक जाएं, बिना बैंक के चक्कर काटे अपना बैंक अकाउंट टोटली अनफ्रीज करा सकते हैं और साथ ही आपका जो पैसा होल्ड पे लगा है उसको भी वापस ले सकते हैं बिना ज्यादा बैंक के चक्कर काटे। तो आपको मैं समझाता हूँ एक व्यापारी की छोटी सी कहानी से। तो मिलिए राहुल जी से। दिल्ली में एक छोटा सा बिजनेस करते थे, अपनी दुकान को सही से चलाते थे, लेकिन अचानक एक दिन इनके अकाउंट में कहीं से छोटा सा पेमेंट आता है और साइबर कंप्लेंट के नाम पर इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है और इनके 15 लाख रुपए जो अकाउंट में डले हुए थे सारे फ्रीज हो गए। तो इसी की वजह से इनका करंट अकाउंट भी रुक गया और उसकी वजह से ना ही ये व्यापार कर पा रहे हैं, ना ही अपने घर का चला पा रहे हैं। तो देखा जाए तो यह सिर्फ एक राहुल का केस नहीं है। आज की डेट में इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके कारण बहुत परेशान हो रहे हैं, अपना एक नंबर का सब काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका अकाउंट कभी कभी फ्रीज हो जाता है या लीन लग जाता है। अगर भारत में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से माने तो भारत में हर दिन 10 से 15 हजार अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। वहीं 60% से ज्यादा व्यापारियों को जीएसटी का नोटिस मिल जाता है हर महीने और इन सब को सही करने में, अकाउंट अनफ्रीज करने में औसतन लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। जीएसटी में आपका अकाउंट फ्रीज होने का कोई मुख्य एक कारण नहीं होता है, आपका नॉर्मल अकाउंट भी है। मुख्यतः इसके 4 कारण होते हैं। पहला है जीएसटी इनकम टैक्स की वजह से। देखिए, जीएसटी में केवाईसी कंप्लीट ना होना या टैक्स का मिसमैच होना या फिर और भी बहुत से कारण होते हैं, आपका जीएसटी रिटर्न टाइम पे ना जाना। दूसरा है कि आप जब किसी से पेमेंट लेते हैं, आपके पास तो उसका सोर्स है कि कहाँ से पेमेंट आया है, लेकिन सामने वाला उसको इस तरीके से दिखाता है कि पेमेंट ये गलत चला गया है या फिर फ्रॉड का पैसा है। तीसरा इसका जो कारण है PMLA के तहत ईडी का एक्शन। देखिए, जब कभी भी कोई बड़ा पेमेंट आपके अकाउंट में आता है तो कभी कभी जीएसटी को शक हो जाता है, जीएसटी डिपार्टमेंट, क्योंकि आपका जो सेल्स का टर्नओवर होता है वो कम होता है जो आप रिटर्न फाइल करते हैं और पेमेंट कुछ ज़्यादा ही आपके अकाउंट में आ जाता है, जैसे करोड़, 10 करोड़ या 5 करोड़ या फिर कभी कभी छोटे पेमेंट्स पर भी शक हो जाता है। तो इसके कारण भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। चौथा जो कारण है कि बैंक का इंटरनल फ्रीज भी हो जाता है कभी कभी। देखिए, बैंक के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंप्लायंस होते हैं, अगर आप वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, बैंक भी आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। लेकिन ये सिर्फ 4 कारण ही नहीं है, इनके अलावा भी बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जो मुख्य मैंने कारण थे वो आपको बताए हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि 90% लोगों को नहीं पता कि उनका किस कैटेगरी के तहत अकाउंट फ्रीज हुआ है। तो उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सही डॉक्यूमेंट तैयार करें, जैसे कि बैंक में अगर आप जा रहे हैं तो केवाईसी के लिए आधार, पैन और एड्रेस प्रूफ। साइबर क्राइम में अगर आप जा रहे हैं तो NCRP कंप्लेंट ID या फिर ट्रांजेक्शन प्रूफ की, ये ट्रांजेक्शन आपने जो किया है इसका प्रूफ क्या है, और सामने वाली पार्टी से भी उसके अकाउंट का स्टेटमेंट मंगा लेना है जिससे आप साइबर क्राइम में दिखा सकें। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको जाना कहाँ पर है। सबसे पहले 99% लोगों को यही नहीं पता होता है और वो गलत जगह पर चक्कर काटते रहते हैं। अगर आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप BNSS 106 के तहत, सेक्शन 106 के तहत मजिस्ट्रेट से भी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन यह सब करने में कितना टाइम लगेगा और कितनी एक्सपर्टीज, यह सब आपको नहीं पता है या फिर यह आप नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया हमें मैसेज करें हमारे इस नंबर पर और अपनी प्रॉब्लम बताएं। हम आपको 24 आवर्स के अंदर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे और हम देंगे आपको एक 100% मनी बैक गारंटी, जिसमें हम कवर करेंगे आपका जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी नोटिस अगर आपको आता है या फिर आपके अकाउंट में कोई दिक्कत आती है या फिर किसी भी तरीके का आपका मिसमैच होता है या ITC की प्रॉब्लम आती है, रिफंड की प्रॉब्लम आती है और हम काम आपका कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होगा या फिर आपने जो फीस दी होगी वो आपको रिफंड कर देंगे या फिर आपको उसको सही करा के देंगे बिना एक भी एक्स्ट्रा पैसे के। तो क्यों हम इस तरीके की गारंटी दे रहे हैं जो बड़े से बड़ा CA और बड़े से बड़ा एडवोकेट और अकाउंटेंट नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि हम यह काम पिछले 5 साल से कर रहे हैं और हमारा जो सक्सेस रेशियो है 95% से ज़्यादा है और कई लोगों के इस तरीके के केसेस को हम सही करके उनको दे चुके हैं और वो अभी तक हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो कुछ सक्सेस स्टोरीज हम आपको बताते हैं। अमित जी जो हमारे साथ पिछले साल जुड़े थे
दिल्ली से उनका अकाउंट 25 लाख रुपए थे और जो फ्रीज हो गए थे उनका अकाउंट हमने 1.5 महीने के अंदर अनफ्रीज कराया था। साथ ही उनकी जीएसटी नोटिस में हमने 50,000 रुपए की उनकी पेनल्टी बचाई। तो उन्हीं में से बहुत से हमारे क्लाइंट टेंशन फ्री बिजनेस चला रहे हैं, क्योंकि उनको किसी भी तरीके की टेंशन नहीं है कि उनका नोटिस आएगा या फिर जीएसटी ऑफिस से कोई उनको परेशान करेगा। तो लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सूचना, जीएसटी और इनकम टैक्स के रूल दिन ब दिन बदल रहे हैं। पहले जो लूप होल्स हुआ करते थे आज की डेट में वह काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप पहले से सचेत नहीं हैं तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हम देंगे आपको कंप्लीट टैक्स प्रोटेक्शन जीएसटी और इनकम टैक्स की, और 24 आवर मैसेज सपोर्ट, 100% मनी बैक गारंटी और फ्री लीगल कंसल्टेशन। तो तुरंत हमें मैसेज करें व्हाट्सएप पर। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कभी आपको जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड कोई दिक्कत आई है या नोटिस आया है और उसको आपने कैसे हैंडल किया है, इसके बारे में जरूर आंसर करें। और अगली वीडियो हमारी आने वाली है कैसे छोटे एमएसएमई और बिजनेसेस अपने आप को बचा सकते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स ऑडिट से। तो मिस ना कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।